तो रेड करते वक़्त आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? क्योंकि हमने जितना आपको टीवी वगैरह में देखा है, आपकी एनर्जी बड़ी तगड़ी रहती है। तो एनर्जी के लिए कुछ ख़ास सीक्रेट है डाइट में, माइंडसेट में क्या है? ना बिल्कुल जो स्पीड होती है थोड़ी नेचुरल भी होती है और कुछ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। उस ओके, पे मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। और जो डाइट थी वो भी एक मायने रखती है। डाइट में ज़्यादा आयुर्वेदिक पे ज़्यादा विश्वास करता था और वो वही मैं यूज़ करता हूँ आज भी, थोड़ा खुल के आयुर्वेदिक। बताओ अपने डाइट के बारे में। डाइट में जैसे कि एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे एक चार्ट दिया था हुँ, डाइट का, तो उनमें आयुर्वेदिक सबसे ज़्यादा स्वर्ण भस्म हो गई, लोहा भस्म हो गई। तो जो सोन भस्म, भस्म? ये जो भस्में होती हैं, भस्म ऐसा मुझे भी नहीं पता भस्म क्या होती है, पर बहुत ही वो सोने से ही महँगी आती हैं, बहुत ज़्यादा महँगी भस्में आती हैं। तो वो मतलब उसको, खाने के लिए है ना वो? यस, उनको एकदम पीस के पाउडर जैसा बनवा लेते हैं। वो हाँ, बहुत ही, पता नहीं पहाड़ों से आती हैं, कहाँ से आती हैं, पर औषधि जो होती हैं, वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। कैसे तो खाते हैं वो उसको? उसका एक पेस्ट बना लेते हैं, उसको हुँ, लिक्विड का, उसके साथ जैसे कि हनी के साथ मिला के खा सकते हो। उसके साथ दूध और घी का सेवन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ओके, तो उसकी जो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपके अंदर पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है। और उसकी ओके। जो आयुर्वेदिक का एक सबसे मेन ये रहता है कि आप प्रैक्टिस करो या ना करो, हुँ, आपके साथ वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी। ऐसा कि हुँ, जैसे कि हम सप्लीमेंट खा लेते हैं, हुँ, तो जब तक हम खाते हैं तब तक वो असर दिखाती है, उसके 1 महीने बाद तक दिखाएँगी। पर हुँ। आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज़ है जो आप आज खाओ या कल मत खाओ, वो जब आप अपने रंग पे आएँगे वो हमेशा आपके साथ रहेंगी लॉन्ग टाइम तक। अच्छा सप्लीमेंट की भी बात करनी है आपसे। हाँ, ये आपने बोला बहुत महँगी आती है। महँगी का मतलब कितने? महँगी मतलब कि अगर आप तोले में जाओ तो सोने के बराबर आएँगी। 1 लाख रुपए, जैसे कि आप एक, मैंने अभी एक बार बनवाया था एक से, हुँ, तो उसने मुझे वो 1.5 लाख का दिया था। 1.5 लाख रुपए का कितना 1.5 लाख का एक क्वांटिटी? च्यवनप्राश मुझे लगा वो 1 या 2 केजी होगा। 1 केजी 1.5 लाख रुपए का? या वो ऐसा है, उसको आप चाय के साथ अगर ले लेते हैं प्रैक्टिस से पहले, हुँ, तो मुझे लगता है कि 2 या 3 घंटे आप रुकोगे ही नहीं, एक घोड़े की तरह दौड़ते रहोगे। ऐसा? इतनी ज़्यादा औषधियाँ उसके अंदर होती हैं और बहुत ही पावरफुल होता है वो। हुँ, ऐसे अगर उसके आप उसके उसके ऊपर अगर आप घी या दूध नहीं लेंगे, हुँ, तो मुझे लगता है वो हर किसी से झिलेगा भी नहीं। क्योंकि वो अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसका सीज़न होता है, जैसे कि जब सर्दियाँ आती हैं, हुँ, तो आप 2-3 महीने ही खा सकते हैं उसको, सर्दियों के टाइम पे ही। 70 साल के बूढ़े को दे दिया क्या होगा फिर? तो दौड़ बूढ़ा जाएगा वो? जवान हो जाएगा। मतलब इतना पावरफुल सच में है वो? या बिल्कुल। आम तौर पे मार्केट में नहीं मिलता हाँ, ये? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, जैसे कहते हैं कि लोग ये एग खाने चाहिए, प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाती। हुँ, वो भी सही है कि खाना चाहिए, पर जो आयुर्वेदिक खाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसको एग की ज़रूरत है या किसी और की ज़रूरत है, क्योंकि आपको दूध में प्रोटीन मिलता है, घी हो जाता है, दही हो जाता है, तो उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं। कभी सप्लीमेंट वगैरह लेते हो आप? नहीं, मैंने नहीं लिया कभी। कभी प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं? प्रोटीन लेके तो बहुत बार आया। घर पे डब्बा? हाँ, हुँ, लेके बहुत आया, उसके ऐड वगैरह बहुत किए मैंने हुँ, न्यूट्रिशन के, बट कभी आप खुद को यूज़ नहीं किया। हाँ, जैसे कोई अच्छा, कह देता कि यार ये चीज़ है, इससे और ज़्यादा स्पीड आएगी, और ज़्यादा पावर आएगी, हुँ, मैं ले आता था। हुँ। और जो मेरा छोटा भाई आता था वो ही खाता था उनको, कि तो यार मैं नहीं खाऊँगा तो ये इसमें, तू खा। कंट्रोवर्शियल बात हो गई। आप ऐड करते थे लेकिन खाते नहीं थे। मैं खाता नहीं था बिल्कुल। अमेज़िंग! तो किसी तरह का कोई सप्लीमेंट नहीं? नहीं, किसी भी तरह का नहीं, क्योंकि मेरे को भाता ही नहीं था, मतलब कि मेरी बॉडी में वो जमता नहीं था। खा के हुँ, कभी मैंने कभी प्रोटीन खाया तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। कुछ खा के जैसे कि भूख नहीं लगना, हुँ, पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाना, हुँ। तो ये चीज़ रहती, तो मैं फिर उसको अवॉइड करता था। तो मैं ज़्यादा आयुर्वेदिक खाता था, तो प्रोटीन के आज लिए भी आप दूध खाता हूँ। पे? हाँ, दूध और दही और बादाम, ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा। क्या नॉर्मल डाइट रहता है आपका दूध दिन में लगा लो 1.5 लीटर तो कम से कम चाहिए ही, रोज़ का? रोज़ का। अभी भी? या अभी भी। ठीक है। और उसके अलावा? उसके अलावा घी, 1 केजी घी मुझे लगता है 10 से 15 दिन चलता होगा। ओके। तो उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स, बादाम होते हैं जो, हुँ, मुझे लगता है कि एक बार प्रैक्टिस के बाद हुँ, कम से कम 250 या 300 ग्राम में एक बार वो बादाम का एक वो बनाते हैं, मिल्क, हुँ। उसको पीस के मिक्सी में, ठीक है। उसका एक लिक्विड सा बना लेते हैं, उसको फिर एक कपड़ा लेके वो छान लेते हैं, फिर वो पी लेते हैं। तो कम से कम बादाम और ये बहुत काफ़ी हो हुँ, जाता है। हुँ। चीनी वगैरह, मीठा वगैरह? नहीं, चीनी नहीं। पहले पहले जब प्रो कबड्डी में गए थे, हुँ, तो हमें इसे डाइट का पता ही नहीं होता, क्योंकि मीठा तो पहले बहुत ही खाते थे गाँव में तो। और हम जो हमारी जो कम्युनिटी है जाट, हुँ। तो जाट वैसे बहुत ज़्यादा मीठा खाने वाले होते हैं। अच्छा, ओके। ये आप कहीं भी देख सकते हैं, मीठे में ना वो रुक ही नहीं सकते। फिर भी हट्टे-कट्टे होते हैं, तगड़े या होते हैं। क्योंकि हुँ, वो वर्क ही उनका ऐसा होता है, क्योंकि
अगर घर में है तो खेती में बहुत ज़्यादा काम करना होता है, तो हुँ, हुँ। उनकी जो एनर्जी है, जो शुगर करते हैं, जो खाते हैं मीठा, हुँ, तो उसको वहाँ पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे निकल जाता है, या खेती में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हुँ, हुँ, मुझे याद है हम छोटे थे तो एक-एक ट्रॉली में 350-300 पूलियाँ होती थी। एक पुली जो होती है, जैसे गन्ने की जो पुली होती है एक, हुँ, वो कम से कम 50 या 60 किलो की होती है। हुँ, हुँ, तो उसमें 350 पूलियाँ उठा के एक ट्रॉली में घेरना, तो हुँ, बहुत ही एनर्जी का काम है। हुँ। तो अभी जिम-विम जाते हो आप? सॉरी, जिम का भी मैं बहुत हाँ, कम यूज़ करता हूँ। नहीं। मैं वैसे कि ज़्यादातर आउटडोर पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। एक कि सीढ़ियाँ, जैसे कि हम पैडी बोलते हैं, पैडी हाँ, 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 चढ़ना, हाँ, हाँ, हाँ। स्टेपिंग करना, हुँ, दंड बैठक मारना, स्प्रिंट लगाना, रनिंग करना, जैसे कि सैंड के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ओके। तो जिम भी जाते हैं, जैसे कि हम पहले जब हॉस्टल में थे, हुँ, तो उसमें जो हमारा मंडे या ट्यूसडे एक दिन जिम होया करता था। उसमें हमारा फुल ट्रेनिंग होती थी। थाइस की ज़्यादा होती, थाइस की जब भी कोई एक्सरसाइज होती तो वो जिम जाना होता था। अच्छा वेट थाइज़ की। ट्रेनिंग जो होती थी हमारी। ऐसा क्यों? थाइज़ की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? मुझे लगता है कि गेम में सबसे ज़्यादा पावरफुल थाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा काम थाई पे ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आनी चाहिए। क्योंकि एक हुँ, रेडर के तो अगर हम हमारे आगे से 2-3 या 3 प्लेयर आते हैं तो थाई की पावर जब लगती है हुँ, तो निकलने में आसानी होती है। हुँ। और मुझे लगता है ऐसा सिर्फ़ कबड्डी में नहीं, किसी भी गेम में। किसी भी गेम में आप फुटबॉलर देख लो, हॉकी देख लो, हुँ, उनकी जो थाई पावर होती है बहुत अच्छी होती है। ओके। तो मतलब इन समरी आप कह रहे हो कि जिम वगैरह कम ही, अपना देसी जो एक्सरसाइज़ है, दंड बैठक वगैरह वो सब। हाँ। ओके। आपकी फ़िटनेस भी मैं देख रहा हूँ बहुत तगड़ी है, मतलब नहीं, एक्चुअली एकदम मैं क्या मानता हूँ कि जैसे कि आप जिम जाते हो, तो जिम भी बेकार चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी हुँ, चीज़ है जिम जाना, बट अब जिम और सप्लीमेंट ऐसा हो गया कि जब तक आप जाते रहोगे तब तक ही आप फिट रहेंगे। हुँ, जैसे ही आप छोड़ोगे तो जैसे जहाँ थे वहीं आ जाओगे बैक। हुँ, अब मैं देसी इसीलिए कहता हूँ, जैसे कि आप किसी भी कोई अंकल होंगे जो पुराने गाँव के होंगे, उनको कभी देखना वो सदा एक से ही पाएँगे। हुँ, क्योंकि हुँ, उनका खाना, रहना-सहना वो देसी है। तो हुँ, देसी कोई भी चीज़ होती है वो लॉन्ग टाइम भी रहती है। जैसा आप मैं देखता हूँ कभी-कभी अभी सोशल मीडिया पे देख लो, कोई अंकल रिक्शा वाले की बॉडी अगर आप देखोगे तो किसी जिम वाले की भी नहीं पाएगी। हाँ, वो सिक्स पैक होता है 60 सिक्स की पैक उम्र में भी। रहती है, ज़बरदस्त बॉडी होती है। हाँ, तो ये मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जिम तो चलो ठीक है, जो शहर में जिनके पास टाइम नहीं है वो जाके 1 आध घंटा अपना वर्कआउट कर सकते हैं। बट हुँ, जो गाँव में रहते हैं, हुँ, हुँ, तो उनको मुझे तो लगता नहीं कोई जिम की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम गन्ने की खेती हम करते हैं, तो उसको हुँ, उठाते हैं, भगा के गिरते हैं, तो सारा काम उसी में हो जाता है। तो हुँ, जिम जाने का मतलब ही नहीं बनता। हुँ, फावड़ा तो चला लो तो उसमें पूरे शरीर की एनर्जी लगती है। अगर आपने 10 या 15 मिनट फावड़ा खेतों में चला लिया, हुँ, तो मुझे नहीं लगता कि शहर का आदमी उठ भी पाएगा। हाँ, हाँ, और गाँव के जो होते हैं वो एक-एक बीघा खेत खोदते हैं, जो गन्ना हम उगाते हैं, जो खेत खुदाई होती है, हुँ, एक आदमी एक-एक बीघा खोदता है। तो उसकी प्रैक्टिस का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही अलग होता है। फिर उसके बाद डाइट तो रहती है मेन।